चलिए दोस्तों, आज हम बताएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। जब आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत होती है। तो हम आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे, उसके प्रकार कितने हैं वो बताएंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है वो बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। जैसे ए पार्ट ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवन टू वर्ड बेस्ड ऑफ द जॉब दैट इट डज इन अ सेंटेंस। मतलब सेंटेंस में जो वाक्य जिस तरह से काम करता है उस तरह से नाम दे दिया जाता है, उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि समझो, पुराने ज़माने में जो आदमी जैसा काम करता था, मतलब छोटे रहते हैं बच्चे तो जो बच्चा जैसा काम करता था उसके हिसाब से उसे उसका नाम दे दिया जाता था। उसी प्रकार से ये वर्ड होते हैं, जो वर्ड जैसा काम करता है उसे उसी तरह का नाम दे दिया जाता है, तो उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं कहा जाता है। तो सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि राम इज ए वेरी गुड बॉय, मतलब राम बहुत अच्छा लड़का है। तो क्या राम अच्छा लड़का है, अच्छा होने का इसमें भाव दिया गया है ना। तो जैसे ये अच्छा लड़का है तो अच्छा कर दिया, बैड होता तो बैड बोला जाता, और जो जैसा भी होता है उसको ऐसा नाम दे दिया जाता है, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। और ये कितने प्रकार का होता है, जैसे टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये होते हैं कुल 8 प्रकार के। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं, फर्स्ट है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसका हिंदी में नाम होता है। जैसे हिंदी में नाउन को बोलते हैं संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन संबंध सूचक वाक्य, कंजंक्शन संबंधवाचक, इंटरजेक्शन विस्मयबोधक। ये अलग अलग प्रकार होते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं। तो इनको हम अच्छे से समझेंगे कि कौन क्या होता है। पहला है हमारा नाउन। तो नाउन क्या होता है, देखिए। नाउन मतलब संज्ञा। संज्ञा वो होता है जैसे किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति का नाम ही संज्ञा होता है। आपके आसपास आप देख लीजिए क्या चीज़ है, आपके पास जो कुछ भी चीज़ होगा सब के सब नाउन है। चाहे कोई बर्तन हो, कपड़ा हो, कोई चीज़ हो, कोई पक्षी हो, कोई जानवर हो, अपने आसपास आप देख लीजिए क्या है आपके पास, सब कुछ नाउन है। सबको नाउन में काउंटिंग किया जाता है। अगर वो लकड़ी का होगा तो उसका अलग नाम होगा, और जो प्लास्टिक का होगा अलग नाम होगा, और लोहे का होगा तो उसका अलग नाम होगा। लेकिन जिसका जो नाम होता है, मतलब जिसका जो नाम अलग से होता है, एक अपना अलग नाम होता है, वही नाउन होता है। तो जैसे कि आप देखेंगे, एक मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ फिर बताती हूँ आपको। जैसे आप कहेंगे व्यक्ति के रूप में, तो आप व्यक्ति के रूप में किसको देखेंगे। व्यक्ति के रूप में, जैसे व्यक्ति के रूप में हो गया चाचा, नाना, दादा, भाई बहन, शिक्षक, लड़का लड़की, बहन, मौसी मौसा मौसा, जिसका अपना अलग अलग नाम है वही नाउन है। और स्थान के नाम में देखेंगे तो बगीचा हो गया, दरवाज़ा हो गया, मैदान हो गया, और कोई शहर का नाम हो गया जैसे गोवा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी का कुछ नाम हो, शहर का नाम, स्थान का नाम हो गया। और बहुत कुछ हो गया स्थान में, अपना घर हो गया। तो ऐसे में ये सब नाउन हो गए स्थान के नाम में। और अब अगर वस्तु के नाम में देखेंगे तो टेबल, कुर्सी, मेज़, पंखा, अलमारी, और गिलास, चम्मच, कटोरी, चारपाई, जो कुछ भी है ये सब सामान के रूप में आता है। मैं लिख देती हूँ। व्यक्ति के रूप में देखो शिक्षक, और भाई बहन,
मामा मामी जितने भी होते हैं सब नाउन के रूप में होते हैं। और अब देखेंगे तो स्थान के नाम पे, स्थान के नाम में क्या होता है, जैसे आप मानो गोवा, मुंबई, ऑस्ट्रेलिया, बगीचा, बगीचा, खेत, खलिहान, जो कुछ भी स्थान के नाम में आप जितना आपको नज़र में आता होगा सब नाउन है। और वस्तु के रूप में देखो कुर्सी, टेबल, ग्लास, चम्मच, जितने भी आपके बर्तन हैं सब के सब होते हैं नाउन। अब तो नाउन आपको समझ में आ गया होगा लगभग, आशा करते हैं हम कि आपको नाउन समझ में आ गया होगा। किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, या नाउन कहते हैं। संज्ञा नाउन एक ही है। अब क्या होता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन जो संज्ञा की विशेषता को बताता है वही प्रोनाउन होता है। जैसे मतलब आप कह सकते हैं कि संज्ञा का दूसरा नाम होता है। संज्ञा जिसे आप संज्ञा कहते हैं उसी का दूसरा नाम होता है, वही प्रोनाउन होता है। जैसे मैं बता दूं, ही प्रोनाउन देखते हैं क्या होगा। ही, शी, आई, मी, दे, वी, सब के सब प्रोनाउन होंगे। कैसे देखो, राहुल अच्छा लड़का है, हम एग्जाम्पल लिखते हैं। राहुल अच्छा लड़का है, तब इसे क्या लिखेंगे, राहुल एक अच्छा लड़का है तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही इज गुड बॉय। अब इसके स्थान पर पहले तो ये राहुल रहेगा, यहाँ राहुल, क्यों, क्योंकि राहुल अच्छा लड़का है तो मैंने नाम लिया है। अभी नाम हटाकर मैंने नाम ना लेकर के ही रख दिया तो ये इसका प्रोनाउन हो गया। देखिए राहुल अच्छा लड़का है तो यहाँ क्या रहेगा, राहुल इज अ गुड बॉय, मतलब राहुल अच्छा लड़का है। तो ये राहुल का नाम हटा करके हम राहुल ना रख करके ही जब लगा दे तो यही प्रोनाउन होगा इसका। तब अब क्या हो जाएगा, वह एक अच्छा लड़का है, तभी राहुल के स्थान पर वह आएगा। ही मतलब वह होता है तो राहुल मतलब वह मतलब किसको बोला जाता है, राहुल को ही बोला जा रहा है ना। तो राहुल एक अच्छा लड़का है तो अब इसका क्या होगा कि वह एक अच्छा लड़का है तो ही इज अ गुड बॉय। अब हिंदी में इसको समझ लेते हैं कि हिंदी में प्रोनाउन क्या होता है। हिंदी में प्रोनाउन क्या होगा, जैसे मैं, तुम, दिख रहा है कि नहीं, तुम, वह, उसका, उसकी, वे, ये सब प्रोनाउन हो गए। आई भी होगा, आई मतलब मैं, तुम, वह, उसका, उसकी, वे, ये सब जितने वर्ड होते हैं ना सब प्रोनाउन होते हैं। आया होगा आपको समझ में। अब देखते हैं तीसरा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वह होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। जैसे संज्ञा नाउन हो गया और सर्वनाम प्रोनाउन हो गया, तो इन्हीं दोनों की विशेषता को बताता है, वही एडजेक्टिव होता है। एक आपको फार्मूला बताएं, जैसे एडजेक्टिव
सबसे आसान भाषा समझने का, अब जहाँ भी होगा एडजेक्टिव आप उसे पहचान जाएंगे। देखिए कैसे, जैसे यहाँ एक लड़का बनाइए अच्छा सा। अब ये लड़का हो गया, मुस्कुरा रहा है, तो इस लड़का को हम कहते हैं कि ये लड़का अच्छा है। कैसा है? गुड। अब हम कहें ये बैड लड़का है, बैड। इंटेलिजेंट लड़का है, इंटेलिजेंट लड़का है। अच्छा है, पूरा है, भला है, जैसा है। तो एक कैसा है, क्या पूछेंगे? एक कैसा लड़का है, तो आप क्या बोलेंगे? गुड लड़का है। और फिर पूछेंगे कैसा लड़का है, तो आप बताएंगे बैड लड़का है। मतलब जो कैसे का जवाब दे दे वही एडजेक्टिव होता है। या एक टॉल लड़का है, ये लड़का कैसा है? लंबा है, टीएल टॉल। तब ये भी तो कहेंगे ना। तो इसे जैसे सेंटेंस के माध्यम से हम देख लेते हैं। जैसे वह लंबा है, तो इसका क्या बनेगा? ही इज टॉल। क्या है? लंबा है। मतलब वो लड़का क्या कैसा है? लंबा है। आया ना? कैसा है? लंबा है। और वह बुरा लड़का है, ही इज बैड बॉय। अब वो लड़का कैसा है? बैड है। तो मतलब जो उसकी क्वालिटी को बताता है, जो उसकी क्वालिटी को बताता है वही एडजेक्टिव होता है। अब तो समझ में आ गया होगा एडजेक्टिव क्या होता है। जो कैसे का जवाब दे दे वही एडजेक्टिव है। लड़का कैसा है? लंबा है। लड़का कैसा है? बैड लड़का है, मतलब वो बुरा लड़का है। आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्या है। अब देखते हैं वर्ब। ध्यान से सुनिएगा, आपको सब समझ में आएगा। वर्ब क्या होता है? वर्ब दो प्रकार का होता है। वर्ब वह शब्द है जो किसी काम के एक्शन को दिखाता है, वर्ब होता है। जैसे वह जा रहा है, क्या लिखेंगे? वह जा रहा है। वह जा रहा है लिख दिया हमने, तो इसका सेंटेंस क्या होगा? ही इज गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। तो एक क्या है? एक गोइंग क्या है? एक्शन ही तो है ना। एक गोइंग एक्शन ही है, जाने का काम कर रहा है, तो एक्शन है ही इज गोइंग। मतलब वह खा रहा है, क्या होगा? ही इज ईटिंग। वह खा रहा है, तो एक खाने का काम हो रहा है, तो ये तो वर्ब है। एक्शन तो दिखा रहा है, काम तो कर ही रहा है। क्या कर रहा है? मतलब खाने का काम कर रहा है, तो एक्शन को दिखा रहा है। उनको दिखा रहा है। वर्ब भी कई प्रकार के होते हैं, हम इस पर अगला वीडियो बनाएंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि वर्ब यहाँ मतलब इस वर्ब की बात हो रही है। ए और ए दोनों वर्ब है। जैसे ए एक वर्ब है, एक्शन वाली वर्ब है, और ए वो जो वर्ब है ये सेंटेंस में जो बनाने के काम में आती है ना, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो आप समझिएगा, ये एक्शन वाला वर्ब वो होता है जो किसी काम को इंडिकेट करता है, जो काम को दिखाता है, जो काम मतलब हो रहा है उस काम को दिखाता है, एक्शन को बताता है। और ये हेल्पिंग वर्ब जो है, ये हेल्पिंग वर्ब समय को बताता है, या क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है उसके बारे में बताता है। मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब होती है। जैसे अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है देखिए, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, बाकी बहुत होते हैं वर्ब। ये सब हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और जो मेन वर्ब होती है, ये मेन वर्ब होती है। तो ये मेन वर्ब ये होती है, जैसे ईटिंग खाने का हो गया, ईटिंग मतलब गो, WRIT राइट,
स्लीप, स्लीप, स्माइल, ये सब जो होता है ना, ये सब मेन वर्ब होता है। यहाँ ईटिंग लिखा है मैंने, ईट रहेगा, ईटिंग भी कर सकते हैं, ईटिंग भी होता है। तो ईट, गो, राइट, स्लीप, स्माइल, ये सब मेन वर्ब होते हैं। ये मेन वर्ब होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा वर्ब। अब अगला देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब जो है ना, इसका एडजेक्टिव का, ये एडजेक्टिव का थोड़े बड़े भाई की तरह काम करता है। जैसे एडजेक्टिव जो काम करता है वही काम एडवर्ब भी करता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा बताता है। थोड़ा कम है कि ज़्यादा है कि ऊंचा है कि नीचा है, कैसा है, वो इसमें क्वालिटी को दिखाता है। एडवर्ब क्वालिटी तो ये भी दिखाता है, लेकिन ये थोड़ा कम दिखाता है, इसमें ज़्यादा। अब ये देख सकते हैं एडवर्ब, पहले तो एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। तो मतलब ऐसे आप याद कर सकते हैं कि लास्ट में ऐड है, तो ऐड मतलब जोड़ना होता है। तो वर्ब है तो वर्ब में कुछ जोड़ दीजिए, तो एडवर्ब हो गया। अब जैसे वर्ब होता है क्या, अभी मैंने बताया ये सब वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है। एडजेक्टिव जो है वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है, थोड़ा ज़्यादा बताता है। जैसे अभी बताने में क्या आएगा, जैसे वेरी, वंस, ट्वाइस, लाउडली, सडनली, एक्ट। ये इसे कम या ज़्यादा वो कैसा है इसके बारे में बताता है। एक सेंटेंस लेती हूँ, वह बहुत धीरे बोलता है। तो इसका क्या बनेगा, ही स्पीक्स, ही स्पीक्स वेरी स्लोली, मतलब वह बहुत धीरे बोलता है। तो इसकी क्या क्वालिटी है, मतलब बहुत धीरे बोलता है, इसके क्वालिटी में